हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का मैथ्स का पेपर हमारा हो चुका है 10 मार्च 2025। ठीक है। अब बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स इन दोनों की एनालिसिस, सेक्शन वाइज एनालिसिस कि पेपर की लेवल क्या थी, क्वेश्चंस कैसे आए थे, इसके रिगार्डिंग हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना होगा तो प्लीज आपने वो वीडियो एक बार जाके देखना पड़ेगा। ठीक है। उस वीडियो में हमने डिस्कस करके रखा है बेसिक मैथ्स के एनालिसिस एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के एनालिसिस। बस बट उस वीडियो का कंक्लूजन क्या था बच्चों हमारा, कि बेसिक मैथ्स पेपर कैसे आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है। इसका मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्ट या डिफिकल्ट नहीं था, आई कैन से चैलेंजिंग जरूर था। ठीक है। दूसरी और स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर कैसे आया था बच्चों, मॉडरेट डिफिकल्ट, मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्ट नहीं था, है ना। ये हमारा इंटरप्रिटेशन था, ये हमने इस तरीके से एनालिसिस पेपर का करके रखा हुआ है। ठीक है। अब सीबीएसई का 10 मार्च 2025 पेपर हो चुका है मैथ्स का। सीबीएसई पेपर चेकिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करती है बच्चों, टीचरों से एंड स्टूडेंट से फीडबैक मंगाती है उस पेपर के रिगार्डिंग। तो टीचरों से भी सीबीएसई ने इस बार मैथ्स के पेपर का फीडबैक मांगा है। और टीचरों ने फीडबैक लगभग मैंने उस वीडियो में डिस्कस करके रखा हुआ है। टीचरों को क्या कहना है, ओवरऑल पेपर दोनों के दोनों बेसिक एंड स्टैंडर्ड कैसे थे, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल बैलेंस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। एंड सिलेबस ओरिएंटेड थे टीचरों के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग टीचर्स क्या कह रहे हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स एंड एक अबव एवरेज स्टूडेंट्स कैन डील विद द बोथ द पेपर इजीली। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग एक एवरेज स्टूडेंट्स एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स दोनों पेपर को आराम से डील कर सकता था। ठीक है। इसका मतलब टीचर उंगलियां नहीं उठा रहे मैथ्स के पेपर के ऊपर कि डिफिकल्ट था। ठीक है। इसका मतलब सीबीएसई को टीचरों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। हियर इज द बैड न्यूज। अगर ग्रीन सिग्नल मिला है तो सीबीएसई बाय डिफॉल्ट लीनियर चेकिंग पे ध्यान नहीं देगी। ठीक है। बट डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। हमें मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई 2025, इस पे भी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसे भी एक बार जाके देख लेना। ठीक है। हमें मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई 2025 पे भरोसा रखना है। ठीक है। अंडर मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ 2025 सीबीएसई विल ग्रांट यू एज मच एज पॉसिबल जितने मार्क्स दे सकती है। ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, आपने पेपर अच्छे से भरा होना चाहिए। ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं इस बैड न्यूज से। ठीक है। हमें रखना है भरोसा किस चीज पे, मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। अब दो बातें मैंने कमेंट सेक्शन में देखी है कि पेपर्स बहुत लेंदी है। ठीक है। बेसिक का पेपर भी लेंदी है एंड स्टैंडर्ड का पेपर भी लेंदी है। ठीक है। देखो बच्चों, पेपर लेंदी लगता क्यों है, ठीक है, दो कारण है आपके। एक तो इंटेंस प्रैक्टिस आपकी मिसिंग थी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। पहला पहला कारण आपका क्या है, इंटेंस प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर जो मिसिंग थी आपकी। एंड दूसरा, पुअर टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप लोग प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। प्रेशर में आप एग्जामिनेशन हॉल में बिखर रहे हो, और बिखरने की वजह से आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है, आपका फोकस हट रहा है, एंड आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, पेपर छूट रहा है, एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ की पेपर लेंदी है। ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बैड न्यूज यही बनती, पेपर छूट गया है। तो ब्लैंक पेपर को एग्जामिनर मार्क्स कहां से देगा। तो मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि फ्यूचर में जब भी कोई एग्जाम हो, पेपर भर के आओ बच्चों, रिलेटेड एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट लिखो, सो दैट एग्जामिनर विल ग्रांट यू द मार्क्स। ठीक है। बात समझ आ रही है। अब तीसरा टॉपिक इस वीडियो में को डिस्कस करना है बच्चों, कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, कौन सा पेपर बच्चों मेरे हाथ में है, स्टैंडर्ड का सेट वन, स्टैंडर्ड का सेट वन। अब इसमें दो क्वेश्चंस बच्चों आपको देखो, बच्चों को लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। एक क्वेश्चन है बच्चों आपका सेक्शन नंबर बी के अंदर 24 का बी क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है। ये वाला स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये वाला बच्चों, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली आपको यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उन्होंने थीटा की जगह 50 डिग्री का एंगल देके रखा है, और आपको ये लग रहा है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इसके अलावा इसी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन और है बच्चों। ठीक है। सेक्शन वन का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। उसका आंसर सी था बच्चों। ये बच्चों को लग रहा है कि साइन 20 70, सर ये एंगल तो हमने कभी स्टडी नहीं करा है। ठीक है। बट आपने टेबल तो स्टडी करके रखा है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, है ना। उस टेबल के आधार पर लॉजिकली आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है। वो कैसे, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था।
ठीक है। होपफुली मैंने ये भी आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं वीडियो को अभी। बैड न्यूज से डरना नहीं है, भले फीडबैक टीचरों ने अच्छा दिया है सीबीएसई को, इसका मतलब ये नहीं सीबीएसई अब लीनियंट चेकिंग नहीं करेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अंडर मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई हमारे पेपर लीनियंट ही चेक होने वाले हैं। ठीक है, बशर्ते अपने पेपर अच्छे से लिखे हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, कभी जल्दी कभी लेट रिप्लाई जरूर मिलेंगे। ठीक है, एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली हमें लाइक करना है, इस वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।